कभी किसी बंद डाकघर में रात को अकेले मत रुकना, क्योंकि वहां कुछ चिट्ठियां ऐसी होती हैं जो किसी पते पर नहीं भेजी जाती, वो खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं। मेरा नाम विनोद तिवारी है। साल 1996 में मैं भारतीय डाक विभाग में पोस्टमास्टर था। मुझे एक दिन ट्रांसफर मिला पहाड़ी इलाके में बसे छोटे से गांव लोहगढ़ में। उस जगह के बारे में सब कहते थे कि बहुत खूबसूरत है, पेड़ों से घिरा हुआ, झरनों की आवाजों से भरा, हवा में ठंडक और लोगों के दिलों में सन्नाटा। पहली बार जब मैं वहां पहुंचा तो लगा जैसे समय ठहर गया हो। दिन में बच्चे खेलते, औरतें खेतों में काम करती, पर जैसे ही सूरज पहाड़ी के पीछे छिपता, पूरा गांव अपने घरों के भीतर गुम हो जाता। कोई बाहर नहीं रहता, सड़कों पर सिर्फ हवा चलती और खामोशी बोलती। गांव के किनारे पर था एक पुराना डाकघर, काले पत्थरों से बना, दीवारों पर फफूंद, लकड़ी के दरवाजे जिनकी चरमराहट से लगता था जैसे कोई अंदर से कराह रहा हो। पहली शाम मैं डाकघर पहुंचा। दरवाजा खोला तो अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। मकड़ी के जालों से भरी छतें, टूटी खिड़कियां, पुराने कैलेंडर जिनकी तारीखें सालों से वहीं रुकी हुई थीं। मैं टेबल के पीछे बैठा ही था कि दरवाजे पर गांव के मुखिया हरिराम काका आ गए। उन्होंने मेरा स्वागत किया और धीरे से बोले, पोस्टमास्टर बाबू, एक बात याद रखना, रात को डाकघर बंद कर देना, अंदर मत ठहरना। मैंने हंसकर कहा, काका, मैं सरकारी आदमी हूं, भूतों से नहीं डरता। लेकिन उन्होंने मुस्कुराया नहीं, बोले, डरना चाहिए, क्योंकि इस डाकघर में कुछ पत्र ऐसे हैं जो अब भी पहुंचते हैं, लेकिन भेजने वाला कोई नहीं। उनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रहीं, पर मैंने उन्हें अंधविश्वासी समझकर अनदेखा कर दिया। उस रात मैं देर तक रजिस्टर अपडेट करता रहा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, पहाड़ों से आती हवा खिड़कियों को झुला रही थी, लालटेन की लौट डगमगाने लगी थी। तभी अचानक मेरी नजर नीचे गिरी। एक लिफाफा फर्श पर पड़ा था, पीला, पुराना, लेकिन उस पर स्याही नई लग रही थी। लिखा था, शारदा के नाम, मेरे आखिरी शब्द। नीचे साइन था, राघव। मैंने उत्सुकता में वो लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 3 लाइनें थीं। मैं लौटूंगा जब वो आएगी, तब तक ये डाकघर मेरा रहेगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पत्र को वापस रख दिया। अगले दिन गांव में पूछा कि ये राघव कौन था। सब चुप रहे। फिर एक बूढ़ी औरत ने कहा, राघव यहीं का डाकिया था, 30 साल पहले चिट्ठियां बांटने निकला था, लौटा नहीं। तब से हर साल उसी तारीख को ये डाकघर अपने आप खुल जाता है और एक चिट्ठी खुद ब खुद अंदर आ जाती है। मैंने हंसकर कहा, काका, ये सब अंधविश्वास है, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ सी लगी। फिर आया वही दिन, 11 मार्च। उस शाम में डाकघर बंद करके घर चला गया। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं। फिर किसी की धीमी आवाज आई, पोस्टमास्टर बाबू, एक खत देना है। मैं खिड़की से झांका, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक पुराना लिफाफा अंदर सरका। उस पर लिखा था, विनोद तिवारी के नाम। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अंदर लिखा था, तुम अब यहां के हो, जब तक अगला ना आए तुमसे कोई नहीं जाएगा। मेरा गला सूख गया। मैंने वो पत्र फाड़कर फेंक दिया और पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह जब डाकघर पहुंचा तो देखा कि वही पत्र फिर से अलमारी में रखा है। अब उसमें एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो आज रात खिड़की मत खोलना। उस दिन मैं कांपता रहा, लेकिन मन में एक अजीब जिज्ञासा थी। रात आई। मैंने तय किया, आज देखूंगा कि होता क्या है। मैंने खिड़की खुली छोड़ दी। रात के करीब 1 बजे ठंडी हवा का झोंका आया, लालटेन बुझी और सारे कागज हवा में उड़ने लगे। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। तभी दरवाजा अपने आप खुला और अंदर किसी की आहट हुई। लालटेन की लौ फिर जली और सामने कोई खड़ा था, लंबा, दुबला, पूरी तरह भीगा हुआ। उसके कंधे पर चमड़े का पुराना डाकिया बैग टंगा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस आंखें धुंधली और गहरी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, पत्र पहुंचाना मेरा काम है विनोद बाबू, अपना नाम बता दीजिए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं कुर्सी से पीछे हट गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जैसे किसी मरे हुए इंसान के चेहरे पर जम जाए। बोला, तुम्हारा अगला।
और अगले ही पल लालटेन फिर बुझ गई। जब रोशनी आई तो कमरा खाली था, बस दीवार पर टंगा कैलेंडर खुद ब खुद फड़फड़ा रहा था और उसकी तारीख 15 मार्च पर पहुंच चुकी थी। अगली सुबह मैंने तय किया कि अब यहां से चला जाऊंगा। मैं अपनी फाइलें और बैग समेटने लगा, तभी अलमारी के नीचे कुछ गिरा। वही पुराना लिफाफा। इस बार उस पर लिखा था, मेरे जाने की सूचना, विनोद तिवारी। नीचे तारीख थी 15 मार्च 1996। मेरा खून जम गया। मैंने वो चिट्ठी झट से फेंक दी और भागता हुआ स्टेशन पहुंचा। वहां टिकट क्लर्क ने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोला, साहब इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, आज तो 15 मार्च ही है। मैंने घड़ी देखी और सचमुच तारीख वही थी, 15 मार्च। लेकिन मैं तो 12 मार्च को घर से निकला था। कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्रेन आने में देर थी। मैंने सांस संभालने के लिए बैग खोला और देखा कि वही चिट्ठी फिर अंदर रखी थी। अब लिफाफे पर मेरे नाम के नीचे एक और लाइन जुड़ गई थी, राघव। मैंने उस पत्र को फाड़ने की कोशिश की। जैसे ही कागज फटा, एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई, जैसे किसी बर्फीली कब्र से निकली हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, शरीर सुन्न हो गया और मैं वहीं गिर पड़ा। 3 दिन बाद जब गांव के लोग डाकघर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत देर तक खटखटाने के बाद उन्होंने तोड़ा। अंदर टेबल पर राख का छोटा सा ढेर था और उसी के पास एक चिट्ठी रखी थी, काम पूरा हुआ, अब अगला आएगा। नीचे साइन था, राघव। लोहगढ़ का डाकघर आज भी बंद पड़ा है, कोई वहां नहीं जाता। गांव के लोग कहते हैं कि हर साल 11 मार्च की रात वहां की खिड़की अपने आप खुल जाती है, पोस्ट बॉक्स से आवाज आती है, नाम बताओ, ताकि अगली चिट्ठी तुम्हारे नाम लिखी जा सके। कई बार पहाड़ी रास्तों से गुजरने वाले यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने उस डाकघर की खिड़की में एक लालटेन टिमटिमाते देखी है और अंदर कोई परछाई चिट्ठियां गिनती हुई दिखाई देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो भी नया पोस्टमास्टर वहां भेजा जाता है, उसकी पहली रात हमेशा एक चिट्ठी आती है, तुम अब यहां के हो। कोई नहीं जानता वो चिट्ठी कहां से आती है। बस इतना पता है कि डाकघर में कभी किसी ने अंदर जाते नहीं देखा, लेकिन किसी को बाहर निकलते भी नहीं देखा। और अगर कभी तुम लोहगढ़ की तरफ जाओ तो शाम ढलने से पहले उस पहाड़ी डाकघर से दूर रहना, क्योंकि कुछ खत ऐसे होते हैं जो पहुंचते नहीं, बस किसी को ले जाते हैं।